कि मेरे मुख से राधा नाम संकीर्तन थोड़ी देर के लिए तो होता है, पर फिर पापाचरण क्यों हो जाते हैं? गीता भी पढ़ता हूँ लेकिन बीच में पापाचरण हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत दिन तक कुछ भी नहीं होता। नहीं, इसमें बहुत दिन तक कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं करना है। बहुत दिन से ये होता रहा है। जो आपके अंदर पापाचरण की प्रवृत्ति, वो आप ही के अंदर नहीं, बहुत सबके अंदर है। देखो, अब नाम कीर्तन हो रहा है बाहर, और उसका प्रभाव धीरे धीरे अंदर पहुंचेगा। हृदय गुप्त, जैसे बाहर लाइट जल रही लेकिन भूधरा में नीचे गुफा में अंधेरा है, तो वहां भी तो प्रकाश पहुंचे तब काम बने। तो बाहर जबान से नाम कीर्तन कर लिया, बाहर से गीता पढ़ लिया, लेकिन इस गुफा में तो अंधेरा है, हृदय रूपी गुफा में। तो ये बात बैठी हुई कि भोगों में सुख है, तो बाहरी इस क्रिया से वो थोड़ी रुक जाएगा। अब अंदर प्रकाश पहुंचे, तो जब हम बहुत नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे जबान से नाम पे गले में आता है, गले से हृदय, और जहां हृदय से नाम चलने लगा तो हृदय में जब प्रकाश होता है तब ये बंद होते हैं। अभी बाहरी क्रियाएं हो रही है, अंदर की गुफा में हृदय में तो प्रकाश गया नहीं। इसीलिए कहा है राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। हृदय ध्यान मुख नाम। देखो जानकी जी अशोक वाटिका में कैसे, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। ध्यान हृदय में राम जी का, और जवान से नाम राम राम राम। समझ, अभी हृदय में कुछ नहीं हो रहा भागवती। इसीलिए हृदय में छुपे हुए जो काम क्रोध लोभ मोह है, इनसे पाप बन जाता है। डरो मत, धीरे धीरे नाम और बढ़ाओ। आप कहते हो छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। जब दुश्मन अटैक करे तो हमको पूरी तैयारी और बढ़ानी चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? हमें तो और बढ़ानी है ना। मान लो 5 गोली थी और दुश्मन से हम हार गए, तो हमको 50 तैयार कर लिए। हम 10 मिनट कीर्तन करते हैं, अब आधा घंटा करेंगे, फिर 1 घंटा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम हर समय बनाते चले जाए तो हम अपने दुश्मनों को परास्त कर देंगे। और अगर एक बार आए और नाम से हार गए और नाम ही छोड़ दिया तो फिर वो तो मतलब योद्धा नहीं हो, फिर तुम लड़ने का काम भूल गए। काम क्रोध लोभ मोह से हमको खींचेंगे भोग की तरफ, और हमें भक्ति की तरफ बढ़ना है, गंदी बातों को त्यागना है। तो इसके लिए हमें बल चाहिए। महाराज जी, कभी कभी बहुत अच्छी भक्ति हो जाती है, मतलब कि जैसे कि 8, 10, 15 दिन एकदम। देखो बच्चा, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण का लक्षण आएगा तो ये आ जाएंगे, और जब रजोगुण का लक्षण आएगा तो भोग सुहाई देगा, और जब तमोगुण का लक्षण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद का और नाना प्रकार की क्रोध वृत्तियां, ये सब आ जाएंगी। सिर रुक जाता है। हाँ, 3 गुणों का चक्र चलता है। इनमें जबरदस्ती भजन किया जाता है। जब भजन में मन लग रहा है तब तो ठीक है, और जब भजन में मन नहीं लग रहा तब जबरदस्ती करना होता है। जबरदस्ती करो, धीरे धीरे गुणों के चक्र को रोको, और नाम जब करते जाओ तो आगे बढ़ जाओगे। पर गलत काम को रोकना ही होगा। अगर गलत काम नहीं रोकोगे तो जैसे हमने झाड़ू पोछा लगाया और खिड़की खुला है, गंदी हवा चली तो और गंदा हो जाएगा। पोछा लगाकर छोड़ दो तो और गंदा हो जाए, क्योंकि चिपक जाएगी। ऐसे भजन कर रहे हैं और इंद्रियां खुली हैं, तो भजन करना मानो पोछा लगाया, फिर गंदी आ गई तो और चिपक गया। देखो कैसा चिपक जाता है कि आप कह रहे हो कि भजन ही छूट जाता है, कीर्तन ही छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, नियमावली रोज करो, चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए। ये आज से नियम लो कि अगर हमसे पाप हो भी जाएगा तो हम जो करते हैं उसे नहीं छोड़ेंगे। जब ये नहीं छोड़ोगे तो उनमें फिर धीरे धीरे कमी होनी शुरू हो जाएगी। नहीं महाराज जी, ये भी विचार मेरे मन में आया था, लेकिन फिर बाद में सोचा कि जब भगवान ने ही भक्ति दी तो फिर ऐसा ये गंदी चीजों में कैसे ऐसा ध्यान जाता है? नहीं नहीं, अभी भक्ति का रंग नहीं आया ना, तो ध्यान ही नहीं जाएगा ना। अभी तो भक्ति के लिए आप शुरुआत कर रहे हो, अभी भक्ति कहाँ है आपके अंदर? भक्ति आ जाएगी तो फिर इनका ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत की है आपने, तो इसको और बढ़ाओ। अभी भक्ति का रंग आएगा तब आप देख लेना। अभी भक्ति का रंग नहीं आया प्रभु। अभी ऐसा मत सोचो कि अच्छा अब ये चीज है कि खेल तभी होता है, कोई भी फिल्म पूरी तैयार तभी होती है जब उसमें एक निगेटिव रोल वाला भी हो। केवल पॉजिटिव रोल से थोड़ी हो जाएगा। तो हमारे भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, तो इस सृष्टि में दोनों चीज है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो आप चलना किस मार्ग में चाहते हो? सकारात्मक में, तो नकारात्मक का त्याग करना पड़ेगा ना। अब कहते भगवान ने बनाया ही क्यों?
तो ये प्रश्न सही नहीं बनता, क्योंकि भगवान ने 3 गुणों की रचना की है, तो उन 3 गुणों से कुछ अच्छे स्वभाव, अच्छे कर्म, कुछ पाप कर्म, पाप स्वभाव। तो हम पाप कर्म, पाप स्वभाव करने वाले थे, अब नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पता चला इनका फल बड़ा दुर्गति पूर्ण है। तो अब हम सदगति के लिए उपाय करेंगे, अच्छे कर्म। देखो, बगीचा तभी अच्छा लगता है जब उसमें हर प्रकार के फूल हो। गुलाब का फूल है, पर कांटे की रचना भगवान ने क्यों की? इतना सुंदर गुलाब, कांटे की रचना क्यों की? है, बहुत संभाल के निकालो। भगवान का खेल है। पूरा मकान है, लेकिन शौचालय बाथरूम भी है। ये पवित्र, यहाँ आरती हो रही हो, बगल में शौचालय बाथरूम है। ये रसोई है, यहाँ भगवान बैठे हैं, और ये शौचालय बाथरूम है। मूत्रालय और मलाशय यही तो है, यही बैठे, यही सब है। संपूर्णता तभी होती है जब सब कुछ हो। तो भगवान ने संपूर्ण रचना की है, धर्म की, अधर्म की, प्रकाश की, अंधकार की, पाप की, पुण्य की, सुख की, दुख की। अब हम लोगों को चलना किधर है? अब हम लोगों को चलना पुण्य की तरफ, सुख की तरफ, अच्छे की तरफ। तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम। मृत्यु से अमृत की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। तमसोमा ज्योतिर्गमय, असत से सद की यात्रा। तो सद यात्रा में असद का अभ्यास रहा है, गंदी बातों, उसको हमें परास्त करना है। परास्त इसी से करोगे, नाम जब, सत्संग सुनते हो, हारना मत, छोड़ना मत। जब गलत नहीं छोड़ पा रहे तो अच्छा क्यों छोड़ देते हो? पकड़ो, हमारी बात को पकड़ो। हमारा स्वभाव है, एक बार जो पकड़ लिया वो नहीं छोड़ते। जब गाली नहीं छोड़ पाए, गंदी बात नहीं छोड़ पाए, तो हम अच्छी बात क्यों छोड़ दे? अगर ऐसे स्वभाव से पकड़ लो तो गंदी बातों को परास्त कर लोगे और आप एक अच्छे आदमी बन जाओगे, आप दैवी संपदावान बन जाओगे, आप सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। शशांक दुबे जी, मथुरा